भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों आते हैं? तो हमने एक श्लोक किया था जो कि भगवत गीता के चौथे चैप्टर यानी कि चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें जो प्राइमरी रीजन है भगवान के आने का वो क्या है कि जो भी राइचियस है, पायस है, जो कि अच्छे लोग हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान उनको तारने के लिए आते हैं, उनको डिलीवर करने के लिए आते हैं। और सेकेंडरी रीजन होता है कि किसी भी दुष्कृताम यानी कि मिसक्रिएंट्स जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको उनको खत्म करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि भगवान जो उनके भक्त है उनको डिलीवर करने के लिए आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन कारणों के कारण मिलेनियम आफ्टर, युगों युगों में बार बार मैं जन्म जो है वो लेता हूं, मतलब आता हूं, मैं अवतार लेता हूं। तो अब हमने रावण की जो एट्रोसिटीज तो डिस्कस कर ली थी। आगे हम और रीजंस जो आज हम करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अब भगवान का जो जन्म है वो दिव्य होता है। तो भगवत गीता का जो चौथा ही अध्याय है उसका 9वां श्लोक है जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, यानी जो भगवान का जन्म और उनका कर्म है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। वो हमें समझ में नहीं आ सकता, और जिसको समझ में आ जाता है वो जो है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसी को फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि भगवत गीता के श्लोक का चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायया। अब इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं वैसे अजन्मा हूं, अनबॉर्न हूं, मतलब मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, और मेरी जो शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी वो बूढ़ा नहीं होता, वो डिट्योरेट नहीं होता। और मैं जो है सभी जो जीव है उनके अंदर हूँ, और मेरी जो अंतरंगा शक्ति है वो जो है बार बार, जो माया शक्ति है उससे भगवान जो है बार बार अपने ही जैसे वो हैं अपने ही फॉर्म में इस धरातल पे बार बार अवतार लेते हैं अपने ही फॉर्म में। भगवान का शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं है। भगवान का शरीर है सच्चित आनंद से बना हुआ। तो और हमने ये भी बहुत जगह देखा है कि कभी भी हमें भगवान कृष्ण जो हैं उनकी कोई भी बूढ़े होने की तस्वीर नजर नहीं आती। भगवान कृष्ण जो है हमेशा युवा अवस्था में ही रहते हैं। महाभारत के युद्ध में उनको धरातल पे आए हुए कम से कम 120 125 30 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो 20 25 साल के युवा जैसे लगते लगते थे। तो भगवान जो है वो अपनी ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, दिव्य फॉर्म में आते हैं। और भगवान कैसे, मतलब जो है ऑर्डिनरी पर्सन से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि भगवान को अपने सारे जन्म जो हैं, जितने भी उन्होंने पास्ट में अवतार लिए हैं, सब याद रहते हैं। हमें तो नहीं याद रहते। हम इस जन्म में ही हमें ये याद नहीं रहता कि कल हमने खाया क्या था। तो हमें ये कहाँ से याद रहेगा कि हमने पहले कितनी बार जन्म ले लिया और कितनी बार हम बार बार इस धरातल पे आए हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमें दिख रहा है सूरज। सूरज उगता है और फिर वो उगता है और फिर वो सेट हो जाता है, तो हमारे आई साइड से दूर हो जाता है, तो हमें लगता है कि सूरज चला गया। लेकिन सूरज अपनी जगह पे फिक्स है वो। लेकिन वो हम उसे देख नहीं पाते, तो हमें लगता है कि सूरज चला गया। उसी तरीके से भगवान जो है उनका जो अपीयरेंस है और डिसअपियरेंस है वो एक ऑर्डिनरी इंसान को के से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। तो वो जो है हमारे लिए समझना मुश्किल है। और
उनकी ही जो क्या बोलते हैं, जो उनकी एनर्जी है उसके थ्रू ही, इंटरनल पोटेंसी के थ्रू ही जो है वो वो जो है यहाँ पर अवतार आता लेते हैं। माया के, माया जो है उनकी योग माया, उनके थ्रू। और कभी भी जैसे हम यहाँ आते हैं तो जो माया है उसमें हम बंध जाते हैं, लेकिन भगवान पर कभी भी इस माया का कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, यानी कि भगवान का जो जन्म और उनका कर्म है वो दिव्य है। ठीक है। तो अब मैं ये स्टोरी आपको बताती हूँ कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, राम जी क्यों आए इस धरातल पे। तो ये नारद मुनि ने एक बार श्राप दिया था भगवान विष्णु को। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत समय की बात है कि नारद मुनि तपस्या कर रहे थे हिमालय में। तो जब वो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे थे तो जो इंद्र था उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो गई कि कहीं ये मेरी गद्दी ना छीन ले। तो उन्होंने, इंद्र ने अप्सरा यानी कि रंभा और जो को भेजा और उनको बोला कि इनकी जो तपस्या है वो आप भंग कराइए। तो नारद मुनि जो है, रंभा आई, रंभा बहुत सुंदर है, लेकिन नारद मुनि टस से मस नहीं हुए, उनपे जरा भी रंभा का असर नहीं हुआ। वो अपनी तपस्या कंटिन्यू करके करते रहे। हार के जो है रंभा वहां से चली गई। तो बाकी जित इंद्र और बाकी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब वहाँ उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बढ़ाई करी कि वाह आप तो बहुत स्ट्रांग है, आपकी आपके अंदर तो बहुत शक्ति है जिससे आप अपने पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो सब जो है नारद मुनि की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे। फिर नारद मुनि शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी को बताया, आपको पता है मैं जो है अपनी तपस्या में लीन रहा, कोई भी अप्सरा मुझे मेरा पता नहीं करा पाई। तो शिव जी जब ये बात सुन रहे थे तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बात आप विष्णु जी को मत बताइएगा। तो नारद मुनि ने कहा क्यों? कह रहे बस मैं कह रहा हूं ना, आप विष्णु जी को मत बताइएगा। नारद मुनि ने उनको तो कहा ठीक है ठीक है, लेकिन नारद मुनि कैसे ना बताते, उनकी अचीवमेंट थी ये। तो वो नारद मुनि जो है वो वैकुंठ पहुंचे। जब वहां वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने सारी गाथा जो है विष्णु जी को सुनाई। अब विष्णु जी को समझ में आ गया कि ये तो नारद जी के अंदर क्या आ गया है, घमंड आ गया है उनकी तपस्या का। तो विष्णु जी ने उनकी तारीफ करी और कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो जब वहां से नारद मुनि वैकुंठ से निकले तो वो रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर सिटी, बहुत सुंदर सिटी थी वो, जो कि 800 स्क्वायर माइल की थी, 800 स्क्वायर माइल, और बिल्कुल वैकुंठ जैसी, बहुत सुंदर, वैकुंठ से भी ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, वैकुंठ जहाँ विष्णु जी रहते हैं। तो और वहां के इतने सुंदर स्त्री पुरुष बहुत सुंदर थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कामदेव के ही सारे यहाँ पे इनकारनेशंस है, सब इतने सुंदर थे। नारद मुनि वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां के जो राजा है शीला निधि हैं, वो वहां पर थे और उनकी बहुत सुंदर पुत्री थी विश्व मोहिनी। जब नारद मुनि ने उन्हें देखा तो बोला वाह ये तो बहुत सुंदर है। जो राजा थे उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उनसे इनकी जानकारी ली अपनी बेटी के बारे में कि इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसमें गुण हैं, क्या अवगुण हैं, सब कुछ उनसे पूछा। तो नारद मुनि ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर है ये प्रिंसेस। और उनके मन में एक ख्याल आ गया कि मुझे ही इनसे विवाह करना चाहिए। मैं अगर इनसे विवाह करूंगा तो बहुत, मैंने बहुत तपस्या कर ली है, तो अब ब्रह्मचर्य तो मेरा हो गया, अब मुझे गृहस्थ बनना ही चाहिए। पर ये तो अब उनकी, नारद मुनि ने कहा आप इनकी स्वयंवर की तैयारी करें, और नारद मुनि वहां से चले गए। अब उनका हो रहा था स्वयंवर। तो नारद मुनि गए और उन्होंने सोचा कि मुझे ये प्रिंसेस से मेरी विवाह तभी होगा जब मेरा हरि मुख होगा, जब मैं बहुत सुंदर दिखूंगा। मैं अभी जाता हूँ और मैं विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने बड़े ही मन से बहुत ही अच्छी
मन से भगवान की स्तुति करी विष्णु जी की, एंड विष्णु जी जो है वहां पर आ गए। और अब नारद मुनि ने उनको प्रार्थना करी और उनसे कहा कि भगवान आप मुझे हरि मुख, अपना मुख दीजिए, जब आपका, आपकी जैसी सुंदरता मुझे मिलेगी तो मेरी जरूर मेरा विवाह हो जाएगा, और बाकी आपको जो मेरे लिए सबसे अच्छा लगे आप वही करिएगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है नारद, तुम्हें पता है अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो खराब खाना खाए, अनहेल्दी खाना खाए, तो क्या उसका डॉक्टर उसे खाने देगा? नहीं खाने देगा। उसी तरीके से मैं अपने आप देख लेता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सबसे उत्तम है, तो मैं वही करूँगा। और बोलकर भगवान वहां से चले गए। और भगवान ने हरि मुख, हरि, बंदर को भी हरि हरि भी कहा जाता है, और भगवान ने वानर का चेहरा दे दिया नारद मुनि को। यहाँ दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है? अब नारद मुनि को तो लगा कि मैं तो, विष्णु जी का चेहरा आ गया मेरे पास, मैं तो बहुत ही सुंदर हो गया हूँगा। अब तो विश्व मोहिनी जो है मुझसे ही शादी करेगी, मुझसे ही विवाह करेगी। और वो पहुंच गए उसके स्वयंवर में। जब स्वयंवर में पहुंचे तो दो भूतगण थे, शिव जी के गण थे भूतगण। उन्होंने ब्राह्मण का चेहरा लिया, ये ब्राह्मण का वेश लिया, और बैठ गए नारद मुनि के साथ। और नारद मुनि के का मजाक उड़ाने लगे। अरे आपसे तो सुंदर कोई है ही नहीं, आप तो बहुत सुंदर लगते हो, आप पे ही आएगी, आप पे ही वरमाला आ जाएगी। और वो नारद मुनि को लगा कि ये मतलब असली में बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि उनका वानर का चेहरा है। उनको लगा कि ये जो दोनों ब्राह्मण है मेरी तारीफ कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनका मजाक बना रहे हैं। और वो जो दोनों हैं बस उनको चढ़ाते रहे, और ये जो हैं खुश होते रहे। अब विश्व मोहिनी जब वहां आई तो वो आगे बढ़ गई। नारद मुनि हैरान रह गए कि भाई इसने मेरे गले में क्यों नहीं वरमाला डाली। नारद मुनि थोड़ी सी आगे जाके फिर खड़े हो गए। अब डाल देगी शायद, पहले मुझे देखा नहीं होगा, अब वरमाला डाल देगी विश्व मोहिनी। वो फिर वहां से चली गई और गुस्से में आ गई कि ये कौन है, मेरे बार बार आए जा रहे हैं, मुझे इनसे नहीं करनी शादी। वो अपने मन में यही बात सोच रही थी। इतने में विष्णु जी वहां आए, सुंदर विष्णु जी वहां आए। और विश्व मोहिनी उन्हें उन्हें देखा, और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाली। और विष्णु जी जो है विश्व मोहिनी को वहां से ले गए। सभी जितने राजा वहां आए हुए थे वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और वहां से चले गए। अब विश्वमोहिनी और हरि तो चले गए हैं। अब नारद मुनि कह रहे हैं ये क्या हो गया कि भाई मुझे क्यों नहीं ये करा सेलेक्ट विश्वमोहिनी ने, मेरा तो विष्णु जी जैसा चेहरा था। तो वो थोड़ी देर आगे जाके देखते हैं, पानी के अंदर देखते हैं तो ये क्या, वानर का चेहरा। तो उनके दिमाग में, अच्छा तो ये जो नो जो ब्राह्मण आए थे ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब गुस्सा आ गया नारद मुनि को, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो दोनों ब्राह्मण जो शिव गण थे उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ। अब वो गए विष्णु जी के पास, और वहां विष्णु जी के पास जाके देखा कि विश्व मोहिनी तो है वो लक्ष्मी जी, और विश्व मोहिनी विष्णु जी के साथ ही खड़ी हैं। अब नारद मुनि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और अब ये है रामचरितमानस का दोहा। ये है जो पूरा आपको ये पूरा वाक्य जो है रामचरितमानस में मिल सकता है। ये 136 श्लोक एक है जिसमें वो जो चौपाई है इसमें नारद मुनि जो है वो श्राप देंगे भगवान को। तो हम ये पढ़ते हैं। असुर सुरा विष संकर ही आपुरमा मणि चारु स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भावई मन ही करहु तुम सोही भल ही मंद मंदे ही भल करहु विस्मय हर्ष न हिये कछु धरहु ठकी ठकी परिचेहु सब काहू अति असंग
मन सदा उछाहू करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा अब लगी। तुम तुम ही न काहू साधा भले भवन अब बायन दीन्हा पावहु पावहु गोफल आपन कीन्हा बंचे हूँ मोहि जवनी धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा कपि आकृति तुम की नहीं हमारी करही किस सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन्ह तुम भारी नारी बिरह तुम होब दुखारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इसमें नारद मुनि जो है ये श्राप दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु को कि आपने क्या किया, आपने राक्षसों को तो शराप दी और जहर दे दिया शिव जी को, और अपने साथ तो लक्ष्मी जी को लेके चले गए, और कौस्तुभ जो हीरा है कौस्तुभ ज्वेल वो भी अपने पास रख लिया। कितने चालाक और कितने चालाक हैं आप, कितना लोगों को धोखा देते हैं आप, कितने सेल्फिश हैं। और आप मैं पूरा ही आप बिल्कुल ही अपने मन की करते हैं, आपको किसी को जवाब देना नहीं पड़ता, अपनी विल के हिसाब से आप चलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं भगवान को खूब ज्यादा, है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने मुझे एक वानर का चेहरा दिया है ना, तो जाओ आप वानरों से ही सहायता लोगे। और आपके आप अपने जो आप मेरी जो विश्व मोहिनी के साथ विवाह कर लिया ना आपने, तो आप भी अपनी प्रिंसेस से दूर हो जाओगे, आपको भी उनसे जो सेपरेशन है वो सहना पड़ेगा आपको। जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ, ये नारद मुनि कह रहे हैं। अब विष्णु जी मंद मंद मुस्का रहे हैं और हंस रहे हैं और कह रहे हैं मैं यही चाहता था। इतने में क्या हुआ, माया शक्ति जो थी वो भगवान ने अपनी वापस ले ली। अभी ये खेल किस चीज का था, ये माया जो देवी है ना, माया ने ही रची थी वो सारी सिटी जिसमें वो राजा थे, वो विश्व मोहिनी स्वयं माया ही थी। तो वो सब किसने रचा, भगवान की लीला थी। वो क्यों थी वो लीला, वो नारद मुनि को जो दम्भ हो गया था ना, घमंड हो गया था, उसको चकनाचूर करना चाहते थे ताकि वो भक्ति में और प्रबल हो जाएं। तो भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान ने माया शक्ति को दूर हटाया वैसे ही नारद मुनि को सब समझ में आ गया कि अरे ये तो भगवान मेरे लिए कर लेते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये भगवान को कैसे श्राप दे दिया, मैं तो कितना पतित हूँ। वो भगवान के पैर पड़ गए, रोने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने कहा ये मैं स्वयं चाहता था। तो उन्होंने कहा मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान जी, मैंने आपको श्राप दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ शिव जी की आराधना करो, और तब तुम जो है आगे अपनी भक्ति में जा सकोगे, क्योंकि शिव जो है निरंतर किसका नाम लेते हैं, राम का। तो जो मुझे सबसे ज्यादा याद करता है तुम उनका नाम लो, तभी तुम जो है सफल हो पाओगे। तो अब हमें इस स्टोरी से क्या पता चलता है, क्या टेक अवे है हमारा। सबसे पहले कि भाई ये क्यों हुआ, घमंड की वजह से माया देवी ने ये किया। माया माया जो है उसने जकड़ लिया था नारद मुनि को, तो इतनी प्रबल होती है माया शक्ति। तो घमंड को चुक चकनाचूर करने के लिए क्या सहना पड़ा उन्हें, ह्यूमिलिएशन, मजाक बना उनका, और उनको मंकी फेस दिया। तो क्या किया फिर नारद मुनि ने, गुस्से में आके, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, कर्स दिया भगवान को। क्या दिया, श्राप दिया, जिससे क्या हुआ कि भगवान का मनुष्य जीवन होगा। ठीक है, फिर वो अपनी जो रानी अपनी प्रियतमा है उनसे दूर रह हो जाएंगे, उनको वानर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आया रामायण पे, इसका इम्पैक्ट ये आया कि राम जी का जो बर्थ है वो हुआ एज ह्यूमन, एज मनुष्य। क्यों, रावण को मारने के लिए। और वो सीता माता से दूर हुए, फिर इसीलिए भगवान जो है हनुमान जी से मिले, और फिर सारी वानर सेना से जिन्होंने मिलकर सीता जी को बचाया, वापस लाए वो अयोध्या। तो अब
ऐसा क्यों होता है, जो नारद मुनि के साथ हुआ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से हमें भगवत गीता का जो श्लोक है ना, वो इस कहानी पे से हमें पता चलता है कि भगवान ने क्या कहा है। ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 62 श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति ब्रह्मशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये चैप्टर 2 का 62 और 63 श्लोक है। अब इसमें क्या हमें समझ में आता है कि जब जब हमारी कोई डिजायर होती है ना, तो क्या होता है, हमारी डिजायर जो होती है हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ जो डिजायर है उससे क्या होता है, हमें अटैचमेंट हो जाती है। और अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर लस्ट आ जाती है कि भाई हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। और फिर क्या होता है, अगर हमारी वो चीज पूरी नहीं होती, हमारी हमारा जो हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं है, तो हमारे हमें गुस्सा आता है। अब जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी लैक ऑफ जजमेंट हो जाती है, मतलब हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है हमें। और हमें मेमोरी जो है हमारी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मेमोरी जो है हमारी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस हमारी लॉस हो जाती है। और जब इंटेलिजेंस ही नहीं रहेगी, तो हम दोबारा से मटेरियल पूल में गिर जाएंगे, मतलब दोबारा से जन्म, दोबारा से मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस साइकिल में हम बार बार घूमते रहेंगे। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी हमारी इच्छा, ये हम खुद पे भी देख सकते हैं कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमारे हमें कुछ चाहिए तो हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हम यही सोचने लगते हैं कि हमें कैसे ये पाना है, कैसे ये पाना है, कैसे ये पाना है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें लस्ट हो जाता है उस चीज के लिए। और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है। अब जब एंगर आता है तो गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गलत कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारी जो जजमेंट की पावर है वो खत्म हो जाती है, हमें तब समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। उसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है वो भी, जो हमारी याददाश्त है, मेमोरी है, वो भी, उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी हमारा दिमाग है, इंटेलिजेंस है, वो लॉस हो जाती है हमारी। अब जब इंटेलिजेंस लॉस होगी तो ऑब्वियसली हम गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के साइकिल में घिरते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम फॉल डाउन हो जाएगा हमारा दोबारा से इस मटेरियल पूल में। मटेरियल यानी कि भौतिक जगत, ठीक है, भौतिक जगत जहां जो नश्वर है, जो बार बार टेम और साथ में टेम्पररी भी है, जो बार बार जो है खत्म होता है फिर क्रिएट होता है, खत्म होता है फिर क्रिएट होता है। और भगवान का जो घर है वो स्पिरिचुअल बोलते हैं उसको, यानी कि वो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। ये डिफरेंस है स्पिरिचुअल और मटेरियल में। अब ये तो हो गई हमारी नारद मुनि की कहानी, सबसे पहला कि भगवान क्यों जन्म, भगवान ने क्यों अवतार लिया, इनकारनेट क्यों हुए भगवान। तो एक स्टोरी हमें पता चल गई रामचरितमानस में से, ये है नारद मुनि जी की, कि उन्होंने कैसे श्राप दिया। दूसरा है डिजायर ऑफ लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी क्या, ये अध्यात्म रामायण में से है। अब लक्ष्मी जी क्या, वैकुंठ में एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी थी, और हमेशा वैकुंठ में क्या होता है, अनंत शेष जो है वो साथ में रहते हैं। और लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के साथ अकेले रहूं, मैं हमेशा, अनंत शेष हमारे साथ रहते हैं, तो कभी मैं अकेले भगवान के साथ रह नहीं पाती, तो उन्होंने ये इच्छा जो है भगवान जी से के आगे जाहिर करी। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, जब मैं राम का अवतार लूंगा तो जो अनंत शेष है वो लक्ष्मण का अवतार लेंगे,
एंड जब हम 14 साल के लिए वनवास करने जाएंगे तो तुम सीता के रूप में मेरे साथ वहां हमेशा रहोगी, अनंत शेष भी वहां रहेंगे, लेकिन वो हमेशा सेवा में रहेंगे, तो वो हमसे थोड़ा दूर रहेंगे। हमने देखा है कि लक्ष्मण जी हमेशा कुटिया के बाहर ही रहते थे, और वो रात भर जागते थे सेवा करने के लिए, सोते भी नहीं थे कि भाई कोई परेशानी ना आ जाए, कोई आक्रमण ना हो जाए, मैं कैसे यहाँ पर भगवान की सेवा कर सकता हूँ, वो उसमें हमेशा तत्पर रहते थे। तो वो जो टाइम पीरियड था, वो माता सीता और राम जी को अकेले अकेला मिला। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की वो इच्छा थी कि वो भगवान के साथ अकेले रहना चाहती थी। तो ये जो है एक और रीजन था राम जी का अवतार लेने का। अब एक और, अब जो थर्ड है, क्यों? अब हमने कहा ना किस लिए आते हैं भगवान, कि परित्राणाय साधुना, यानी साधुओं को क्या करने आते हैं उनको, पायस लोगों के को डिलीवर करने के लिए आते हैं। तो ये है स्टोरी स्वयंभू मनु और शतरूपा की। अब स्वयंभू मनु जो थे, वो ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं। तो जब उन्होंने अपनी सारी अपना चारों जो हमारे स्टेजेस होते हैं, बालपन, फिर हमारा ब्रह्मचर्य होता है सबसे पहले, फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, फिर होता है संन्यास। तो जब उनका चौथा स्टेज आया लाइफ का, तो उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद के हाथ में सारा राज शासन दिया, और फिर वो जो है अपना जंगल यानी कि चले गए तपस्या करने के लिए। तो वो गए थे, कुटिया में रहने लगे। नैमिषारण्य नाम की एक जगह है, यही सीतापुर, उत्तर प्रदेश है भारत में। तो वहीं पास में वहाँ सीतापुर है, गोमती नदी के किनारे है नैमिषारण्य। तो वहां पर जो है ये तपस्या करने के लिए चले गए। अब इन्होंने इतनी एक कल्प तक इन्होंने तपस्या करी, कि इन्होंने पहले जो है तो फ्रूट्स वगैरह लिए, फिर उन्होंने 6,000 साल तक तपस्या करी, जिसमें ये सिर्फ पानी ग्रहण करते थे। फिर आगे उन्होंने पानी भी ग्रहण करना छोड़ दिया, और 7,000 साल तक तपस्या करी, जिसमें वो सिर्फ सांस लेते थे, एयर लेते थे, हवा एयर लेते थे। अब जब ये 7,000 साल हो गए, तो इन्होंने तपस्या और ज्यादा भीषण कर दी। क्या करा इन्होंने, कि सांस लेना भी बंद कर दिया, और 10,000 साल के लिए ऐसे तपस्या करने लगे, इतनी कठिन कि ये बिल्कुल ही स्केलेटन हो गए थे। अब जब इतनी भीषण तपस्या होगी, तो क्या ही बचेगा शरीर में, बिल्कुल स्केलेटन हो गए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही वहां पर आए, और उन्होंने बोला कि आप अपनी तपस्या खत्म करिए और बताइए आपको क्या चाहिए। ये वहां तपस्या से टस से मस नहीं हुए। मतलब इनको क्या, इनको बिल्कुल मतलब ब्रह्मा जी और महेश विष्णु सब आए वहां पर। तो लेकिन ये फिर भी तपस्या कंटिन्यू ही करते रहे अपनी। फिर क्या हुआ, फिर आवाज आई। कौन आए? राम जी। एक बो लेके लेफ्ट हैंड में एक बड़ी मधुर आवाज आई, अ, स्वयंभू सतरूपा, आ, तुम्हारी जो तुम्हारी जो तपस्या है वो पूरी हुई, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो जब उन्होंने इतनी सुंदर मीठी आवाज, मधुर आवाज सुनी, तब उन्होंने ये बताया कि हमें आप पुत्र के रूप में चाहिए। तो भगवान ने, राम जी जो हैं, भगवान ने उनको दिया, उनको वर दिया कि ठीक है, अभी आप जो है इंद्र की जो लोक है अमरावती, वहां पे जाइए, मतलब आप स्वर्ग चले जाओ, अपना शरीर त्याग करके वहां कुछ टाइम आप रहो। फिर आपका जो जन्म है दशरथ के रूप में होगा, और फिर आपको जो है मैं राम बन के आपका पुत्र बन के आऊंगा। वैसे भी भगवान जी जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था भगवान ने, तो भगवान जब वात्सल्य से चाट रहे थे प्रहलाद महाराज को, तो उनको ये फील हुआ कि भाई मुझे भी वात्सल्य रस का अनुभव करना है, कि मुझे भी कोई ऐसे ममता दिखाए। तो इसीलिए भगवान जी जो हैं वो अब पुत्र का अवतार लेकर आए, दशरथ महाराज और कौशल्या जी का। तो ये कौशल्या और दशरथ महाराज कौन थे?
स्वयंभू मनु और शतरूपा। तो ये आज भी नैमिषारण्य है, ये वहाँ एक मंदिर है जो कि मनु और शतरूपा का मंदिर है नैमिषारण्यम में। ये गोमती नदी के किनारे है। और वहाँ पे आज भी ये जो है दर्शन हो सकता है वहाँ पे। ये बहुत पायस जगह है जहाँ पर बहुत लोगों ने प्रतिज्ञा करी है। और जो भागवतम भी जब सुनाई गई थी तो यहाँ नैमिषारण्य के ही स्टेजेस थे, यहीं पर सुनाई थी। तो आज की क्लास यही हम एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कुछ पूछना है? सब क्लियर है? नहीं तो मैं फिर चैट बॉक्स में क्विज का लिंक शेयर करूंगी। 2 मिनट्स में अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिए।